हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में कोट सेट बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीक़ा से, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकेंगी। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ली हूँ 4 मीटर। तो 2 मीटर पहले फैब्रिक को मैं यहाँ पर फैलाई हूँ डबल करके। सबसे पहले मैं पैंट बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन बना लूँगी। फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा होगा उसे मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे 2 इंची पर मार्क करूँगी इलास्टिक के लिए, बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे 2 इंची पर मार्क करने के बाद इस तरह से सीधा लाइन बना लूँगी। इसके बाद लंबाई रखनी है। तो लंबाई जितना भी आपका है उसमें 2 इंची प्लस कर लेनी है नीचे फोल्ड के लिए। तो लंबाई यहाँ पे 36 इंच मेरी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंची और प्लस कर लूँगी, तो 38 इंची पर मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से लंबाई मार्क करने के बाद मैं कमर मार्क करूँगी। तो कमर हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। हिप का साइज़ आपका जितना भी है उसका चौथा भाग रखनी है। तो जैसे कि हिप का साइज़ मेरा यहाँ पे 40 इंच है, तो 10 इंची पर मार्क करूँगी। इसके बाद 2 इंची और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे भी इस तरह से मार्क कर लूँगी। आसन के लिए 12 इंची, जैसे कि जितना कमर रखनी है उतना ही आसन भी लंबाई रखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं 12 इंची पर मार्क करूँगी। तो इस तरह से इस 12 इंची पर मार्क करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 इंची पर आसन की गोलाई के लिए मार्क करूँगी इस तरह से। और यहाँ पर देखिए एक किनारी है, तो किनारी में 1/2 इंच इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ। सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है किनारी। तो यहाँ पर इसके बाद में मोहरी के लिए मैं सेंटर पॉइंट निकालूंगी। तो यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 का हाफ हो जाएगी 7 इंच, जिससे 14 का 7 इंची। इसके बाद यहाँ पे मैं 7 इंची पर मार्क करूँगी। अब आपका जो भी मोहरी के साइज़ है उस पर 1/2 इंची प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो मोहरी में मार्क की हूँ मैं 4 इंच दोनों साइड से। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे आसन की गोलाई दूँगी। और दोनों साइड से देखिए यहाँ पे मैं स्केल की मदद से पैंट की शेप में दे लूँगी। इसे शेप देने से होती क्या है कि आपका फिटिंग अच्छी आएगी, फिनिशिंग। तो इस तरह से दोनों साइड से मैं मार्क कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं इसे कटिंग करूँगी। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, मार्किंग तो अच्छी से नहीं दिख रही है, पर मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पैंट की फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग से मैं कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं कटिंग में कर ली हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं साइड करूँगी और बाकी जो फैब्रिक है इसको अच्छे से मैं फैला लूँगी। और फैलाने के बाद देखिए इसी के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट में अच्छे से मैं सेट कर ली हूँ इस तरह से। यहाँ पे सेट करने के बाद देखिए बैक पार्ट जो है फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा होती है, तो यहाँ आसन के पास में 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लूँगी। इसके बाद यहाँ से इस तरह से सीधा मिला लूँगी ऊपर हिप के पास। और इसके बाद आसन के गोलाई में शेप दे लूँगी। और हिप के पास भी बैक साइड में 2 इंची में बढ़ाऊँगी और इस तरह से तिरछाई से मिला लूँगी फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से। इसके बाद यहाँ नीचे मोहरी में 2 इंची में बढ़ाऊँगी और यहाँ आसन के पास इस तरह से मिला लेनी है कर्व स्केल के साथ। तो इस तरह से मार्किंग हो चुकी है बैक पार्ट भी। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में आप देख सकती हैं सिर्फ थोड़ा सा अंतर होती है, पर इस तरह से अलग अलग कटिंग करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है पैंट की। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं मार्किंग करने के बाद इसे कटिंग कर लूँगी। और दूसरी साइड जो है सेम रखनी है, जैसे कि फ्रंट साइड है सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से मैं दूसरी साइड से भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं पैंट जो है कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग हो गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 1 इंची और मैं फ्रंट साइड पार्ट में इस तरह से मार्क करके इसे डाउन कर लूँगी। हल्का सा मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे
इस तरह से डाउन करने से होती क्या है कि आगे में फुला फुला नहीं दिखती है। तो इस तरह से देखिए पैंट जो है कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं आसन में स्टिच कर लूँगी। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक साइड दोनों का आसन स्टिच करनी है। तो आसन स्टिच मैं कर ली हूँ फ्रंट पार्ट की। अब इसमें मैं पैकेट लगाऊंगी। तो पैकेट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं फैब्रिक ली हूँ। चौड़ाई जो 7 इंची और लंबाई जो है 13 इंची है। इसके बाद यहाँ से मैं देखिए 6 इंची पर मार्क करूँगी इस तरह से। तो यहाँ बेल्ट जो है 2 इंची छोड़कर यहाँ से मैं 6 इंची पर मार्क करके इसे मैं स्टिच कर लूँगी हाफ इंची पे। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से स्टिच करके मैं पैकेट बना ली हूँ। पैकेट का स्पेशली अलग भी मैं वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर डाली हूँ पेज पर, तो आप देख सकती हैं जाकर। तो यहाँ पर मैं देखिए पैकेट को मैं स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद में इसके ऊपर बैक पार्ट रखनी है। तो यहाँ पे मैं देखिए बैक पार्ट रखूँगी, इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लूँगी और इसके बाद स्टिच में कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए दोनों साइड से और बीच में भी यहाँ से भी इस तरह से आसन के पास भी स्टिच कर लूँगी। तो देखिए दोनों साइड से मैं पैंट को स्टिच कर ली हूँ। इसके बाद नीचे मोहरी भी स्टिच करूँगी। नीचे बॉटम में इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकती हैं। इसके बाद मैं बेल्ट लगाऊंगी इलास्टिक बेल्ट में। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक में स्टिच कर ली हूँ, इस तरह से मैं लगा ली हूँ। तो आप देख सकती हैं पैंट जो है कंप्लीट हो गई है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकती हैं, बहुत ही अच्छी आई है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप पार्ट में बनाना बताऊंगी कोट सेट। ये मैं पैंट में बनाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कोट सेट का टॉप पार्ट में बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरह की आएगी। मैं इसे पहनकर भी